वेलकम बैक स्टूडेंट्स। टुडे आई एम हियर। आपको मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, ठीक है, और ज़्यादा परेशान भी नहीं करूँगी, ठीक है। सबसे पहले तो आपका हमारे स्टडी बूस्टर चैनल में, ठीक है, बहुत 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 वेलकम है। आज फिर से मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ। देखो, बहुत सारे लोगों का ये डाउट था, ठीक है, कि भाई एग्ज़ाम के लिए कौन सी बेस्ट बुक्स होंगी, ठीक है, हमें बोर्ड एग्ज़ाम देना है। हमें बोर्ड एग्ज़ाम के लिए क्लास 12th के लिए कौन सी है ना एकदम बेस्ट बुक होगी। तो देखो यार, पहले तो फिज़िक्स की बात कर लेते हैं। मैं आपके लिए वीडियो ले आई हूँ, ठीक है। इसके मैं आपको पोस्ट भी सेपरेट करके भेज दूँगी, तो आपके पास रहा आएगा, ठीक है। पहले अगर मैं फिज़िक्स की बात करूँ तो एनसीईआरटी तो देखो यार मस्ट ऑफ कोर्स आपको एनसीईआरटी में ना एक्चुअली देखो बोर्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो एनसीईआरटी में ना आपको जनरली एक चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर कर लो कि आपको एनसीईआरटी में के सारे कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक रेफरेंस के तौर पे कर सकते हो, ठीक है, कि भाई थोड़े आइडियाज़ ले लिया। बाकी आप जनरली मैंने देखे नहीं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आते हुए। अगर आप चाहते हो यार कि है ना मैं चलो अच्छा ये भी सरप्राइज़ मैं रिवील नहीं करती हूँ, इसका मैंने एक अलग से स्लाइड बना रखी है, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी के लिए ना फिज़िक्स की बुक प्रेफ़र करो, काफ़ी अच्छे से उसको करो। बोर्ड्स देखो मोस्ट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस कम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम हियर। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चंस दिख जाते हैं, कभी कभी नहीं दिखते हैं। अभी तक तो देखो मैंने नहीं देखा है, कुछ पेपर मैंने चेक किए उसमें मुझे नहीं मिले हैं। तो हो सकता है कुछ पेपर्स में ऐसा होता होगा, ठीक है। दूसरा है फोकस ऑन द सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज एंड द इंटेक्स क्वेश्चन। हाँ, ये मैं मान सकती हूँ कि आप इंटेक्स क्वेश्चंस करो, एग्जाम्पल्स करो। एक्सरसाइज का तो मुझे आइडिया नहीं क्योंकि एक्सरसाइज के मैंने क्वेश्चंस देखे नहीं, हाँ, बट एग्जाम्पल्स और इंटेक्स क्वेश्चंस आप कर सकते हो। सेकंड है बोर्ड क्वेश्चन पैटर्न, केस बेस्ड और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस ऑफ कोर्स आपको करना है, ठीक है। फिर ओसवाल की क्वेश्चन बुक्स आप खरीद सकते हो, मतलब ये मैं कोई है ना आपको किसी का मैं यहाँ पे है ना उसको किसी एक बुक के नाम को मैं यहाँ पे ना सेल करने नहीं आई कि आप यही खरीदो। मेरे हिसाब से मुझे ये अच्छी लगती है, एक एडुकार्ड अच्छी लगती है और एक ओसवाल अच्छी लगती है। बाकी जो आपको अच्छी लगे, आपको जो खरीदना आप खरीद सकते हो। चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करो, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस करो और सीबीएसई की मार्किंग स्कीम के अनुसार आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें और उसके सीबीएसई की मार्किंग स्कीम अपने ओरिएंटेशन के लिए रखे रहें, ठीक है। ये रही आपकी फिजिक्स की बात। अगर आप चाहते हो, ठीक है, कि ये सारे जो भी मटेरियल अगर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप चाहते हो आपको ये सारे मटेरियल मिले, तो उसके लिए प्लीज़ आप एक सरप्राइज़ का वेट कीजिएगा। नेक्स्ट केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, केमिस्ट्री में देखो यहाँ का पेन चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे ठीक है। हाँ, केमिस्ट्री में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो केमिस्ट्री देखो, केमिस्ट्री को अपना अपने भगवत गीता जैसे है ना बिल्कुल ट्रीट करो कि एनसीईआरटी के ही इंडेक्स के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम्पल के क्वेश्चन आते हैं, बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं, तो एनसीईआरटी की तो मस्ट है इसमें। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ एनसीईआरटी के अलावा इसमें, तो आपको इसमें थ्योरेटिकल है ना मोस्ट थ्योरेटिकल इवन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आर एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं। हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट रिएक्शंस मैकेनिज्म्स, ठीक है। फिर एमटीजी फिंगर टिप्स का आप यूज़ कर सकते हैं। एमसीक्यूज कंसेप्ट्स बुक फॉर है ना एवरी एनसीईआरटी लाइन। ऑल्सो यूज नीट बट स्ट्रेंथ द बोर्ड कंसेप्ट रिकॉल, ठीक है। आप एडू कार्ड की क्वेश्चन बैंक का यूज़ कर सकते हो। आप सीबीएसई के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, असर्शन रेजिंग मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। एक सेकेंड मैं इसको पहले नेक्स्ट करके क्लियर कर दूँ। नेक्स्ट इज़ बायोलॉजी, ठीक है, आपका और हमारा फेवरेट बायोलॉजी। बायोलॉजी में आप क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी को मस्ट है 100% है ना। बोर्ड के पेपर्स को आप करें, ठीक है, और एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ें, इसमें डायग्राम्स एग्जांपल फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ें, ठीक है। और इसमें आप क्या ये जो है ना ये ट्रूमैन एलिमेंट्री, ये आप इसको देख सकते हैं। बाकी आप ये गुड फॉर एक्स्ट्रा अंडरस्टैंडिंग थ्योरी, ठीक है, इसके लिए आपकी ये है। डोंट रियली कम्प्लीटली ऑन इट, जस्ट रेफर थ्रू द टॉपिक्स, मतलब आपको इसके ऊपर है ना इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं होना, आप स्टिक अपने एनसीईआरटी पे रहें, ठीक है। और एमटीजी फिंगर प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है, और इंक्लूड लाइन बाय लाइन, ठीक है, और ओसवाल की क्वेश्चन बैंक कर सकते हैं। और बाकी आप एक सेकेंड ये जो आपको बाकी इन्फॉर्मेशन दी आप इसके ऊपर रन कर सकते हैं। अगर आप मुझे अपने चलो इसको और देख लो फिर बताती हूँ। अगर आप इंग्लिश हिंदी की बात करते हैं तो इंग्लिश हिंदी में आप है ना क्या कर सकते हो, ओसवाल अरिहंत, ठीक है, बुक्स फॉर इंग्लिश और हिंदी का आप यूज़ कर सकते हो। बाकी सैम्पल पेपर मार्किंग स्कीम का फॉलो कर सकते हो।
देन नेक्स्ट एक्स्ट्रा टिप की बात कर लेते हैं कि एनसीईआरटी को देखो, फॉर पीसीबी के लिए तो आपको बाइबल भगवत गीता ही माननी है। फर्स्ट फिनिश एंड मास्टर लाइन ऑफ द एनसीईआरटी, देन यूज ओसवाल एग्जाम आई डी एमटीजी फिंगरप्रिंट प्रैक्टिस, और फिर प्रैक्टिस प्रीवियस 5 to 10 ईयर क्वेश्चन को करना है। दिस इज़ अ, है ना, एक्स्ट्रा टिप, या फिर आप कह सकते हो ट्रॉफी ट्रिप, ठीक है। जनरली मैं ट्रॉफी ट्रिप कहती हूँ इसको, ठीक है। नाउ अब आपको मैं एक 1 to 1 टिप दे दूँ, ठीक है, पूरा सम अप कर दूँ। 1 to 1 टिप फ्रॉम साइड मी, ठीक है, मेरी तरफ से 1 to 1 टिप है यार ये, ठीक है। इफ़ यू वांट टू, ठीक है, ऑल द रिसोर्सेज गेट फ्री, ठीक है, अगर आप सारे ही रिसोर्सेज चाहते हैं और आपको फ्री में मिल जाए, ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस आप इस वीडियो में, ठीक है, 100 लाइक्स कर दीजिए, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम का इंतज़ार नहीं करूँगी, ठीक है, मैं थोड़ी ही देर का इंतज़ार करूँगी, जस्ट लाइक 2 to 3 डेज़, ठीक है, 2 से 3 दिन का इंतज़ार करूँगी। अगर 2 से 3 दिन में 100 लाइक्स तो चलो छोड़ो, 100 लाइक की जगह ना 1000 लाइक कर देना, ठीक है। अगर आप 1000 लाइक कर देते हो 2 से 3 दिन के अंदर, ठीक है, तो मैं आपको सारे रिसोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ही चैनल में आपको प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं टेलीग्राम ग्रुप, है ना, एक फॉर्म कर लूँगी, उसमें मैं आपको क्या करूँगी, सारे ही रिसोर्सेज क्या करूँगी, फ्री ऑफ कॉस्ट में सेंड कर दूँगी। अगर आप 100 लाइक मतलब 1000 लाइक कर दोगे तो मुझे इससे ये पता चल जाएगा 2 से 3 दिन में कि आपको क्या ये सारे जो चीज़ें हैं, ठीक है, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, तो आपको इसमें से कुछ भी चीज़ें परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि हर एक चीज़ को, है ना, एक अच्छे से कंटेंट में, क्वालिटी कंटेंट में आपको 25 से 30 मिनट की वीडियो लेके, है ना, पार्ट वाइज में आपको पूरा चैप्टर समझाया जाए, कराया जाए पीसीबी का, है ना, तो आप भाई ज़्यादा नहीं, आप, है ना, 1500 लाइक कर देना, ठीक है, 4 से 5 दिन के अंदर, तो आपको क्या हो जाएगा, ये भी चीज़ आपको क्या हो जाएगी, मिल जाएगी इससे, क्योंकि मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ हाँ भाई आपको ये चीज़ चाहिए है। सम अप करूँ तो भाई एनसीईआरटी पे स्टिक रहना, ठीक है, अदर सोर्सेज पे ज़्यादा फोकस मत करना, जितने मैंने दिए बस इन सोर्सेज को आप यूज़ करना, ठीक है। और आप को अगर कुछ जैसे डाउट आउट हो तो आप, है ना, पूछ सकते हो मुझसे, क्योंकि मैं शॉर्ट्स की कमेंट ऑन रखती हूँ, ठीक है, तो आप वहाँ पे मैसेज करके मुझसे कनेक्ट रह सकते हैं। और एक बार आप इन्हें रीड कर लेना खुद से, क्योंकि जस्ट मैंने तो लाइन ऐसे ही गो थ्रू कर दी कि मैं मेन मेन चीज़ आपको रीड कर दूँ, तो आपको कंसेप्ट क्लैरिटी और अच्छे से मिल जाएगी, ठीक है। तो मैं इंतज़ार करूँगी, ठीक है, मैं 2 से 3 दिन बाद, है ना, अगेन चेक करूँगी, और अगर मुझे 1000 लाइक मिल जाते हैं तो मैं आपको ये सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना, देने का जल्दी से जल्दी अरेंजमेंट करके आपको 1 से 2 दिन के अंदर, ठीक है, 3 दिन बाद अगर मैं जब चेक करूँगी कितने लाइक्स हो गए, तो उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 दिन के अंदर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे मटेरियल्स देना स्टार्ट कर दूँगी, ठीक है। सो यार, थैंक यू सो मच, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि हमारा एम ही है यार, ठीक है, कि बच्चों की जितने से जितने ज़्यादा अच्छी मदद हम कर सकें, ठीक है, तो वो हमारे लिए, ठीक है। तो आप उन रिसोर्सेज को फ्री ऑफ कॉस्ट को फॉलो करिएगा, ठीक है, और कहीं अदर मटेरियल पे मत जाके सेम मटेरियल पे स्टिक रहिएगा, ठीक है। और हम आपके साथ हमेशा हैं, ठीक है, हमारा एम ही यही है, ठीक है, कि हम आपको क्या करें, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दें, जिससे हर एक बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को क्या कर सके, अफोर्ड कर सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।